जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। रेलवे आरपीएफ का इम्पोर्टेंट जीके जीएस 30 क्वेश्चन लेकर आए जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप रेलवे आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है? तो मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम दास कैपिटल है। और नोबेल पुरस्कार पाने वाली भारत की प्रथम महिला मदर टेरेसा है। मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला था और 1980 में भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया। अफ्रीका का गांधी नेल्सन मंडेला को कहा जाता है। भारत रत्न का पहला विदेशी प्राप्तकर्ता कौन है? तो भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खान है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह इनका इमेज है। और भारत रत्न अभी तक 2 विदेशी नागरिकों को दिया गया है, अब्दुल गफ्फार खान को और नेल्सन मंडेला को। भारत के किस राज्य में सबसे कम जिले हैं? तो सबसे कम जिला गोवा राज्य में है। सिर्फ 2 जिला है गोवा राज्य में। अब गोवा की राजधानी पणजी है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है। सूसू डॉल्फिन किस नदी की जल में पाई जाती है? तो डॉल्फिन गंगा और ब्रह्मपुत्र में पाई जाती है। तो ऑप्शन सी सही है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो रबी की फसल गेहूं है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह खरीफ की फसल है सब। और गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है। और उत्तर प्रदेश को शक्कर का कटोरा कहा जाता है। आर्किड स्टेट कहा जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश को आर्किड स्टेट कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यह एक फूल का नाम है आर्किड। और इसका प्रयोग इत्र के निर्माण में, सजावट में, दवा का निर्माण में प्रयोग किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। टीवी कंट्रोल यूनिट निम्न में से किसे टीवी के संचालन के लिए प्रयोग करता है? तो अवरक्त तरंगे। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसमें अवरक्त तरंगे का प्रयोग किया जाता है। हाल ही में 16 और 17 जून को हेमिस महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह आयोजन लद्दाख में किया गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लद्दाख की राजधानी लेह है। लेह। मल्लिका साराभाई का संबंध किससे है? तो इनका संबंध शास्त्रीय नृत्य से है। तो ऑप्शन ए सही है। और शास्त्रीय नृत्य में मणिपुर और भरतनाट्यम से इनका भी संबंध है। गोल किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो यह हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में हुआ था। भारत का प्रथम बजट 13 फरवरी 1860 को किसने प्रस्तुत किया था? तो 1860 को जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत में बजट पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो आर के षणमुखम सेट्टी है। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका संबंध हॉकी से है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है। इनमें से कौन माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के संस्थापक हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक पॉल एलन और बिल गेट्स से हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा उपरोक्त दोनों। विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया था? तो विशाल काय पांडा को लिया गया था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विशाल काय पांडा को। और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना। और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है। राजघाट किस महापुरुष की समाधि स्थल है? तो यह महात्मा गांधी जी की है। ऑप्शन ऐसे ही है। महात्मा गांधी दिल्ली में स्थित है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अधिकतम आयु डैश होनी चाहिए?
तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। मतदान करने के लिए 18 वर्ष होना चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष चाहिए। भारतीय तिरंगे झंडे में अशोक चक्र का रंग क्या है? तो अशोक चक्र का रंग गहरा नीला होता है, तो ऑप्शन सी सही है। आप देख सकते हैं यहाँ चक्र का रंग गहरा नीला है। और मेजेंटा कलर 2000 रुपये का नोट है ना, वह मेजेंटा कलर में होता है। किस विटामिन को वंध्यता रोधी विटामिन के रूप में भी जाना जाता है? तो विटामिन ई को जाना जाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो यह महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिली देश की राजधानी क्या है? तो चिली देश की राजधानी सांतियागो है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सांतियागो चिली देश की राजधानी है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। कनाडा की राजधानी ओटावा है, इसे भी आप याद रखिएगा। घाघरा का युद्ध अफगानों एवं बाबर के बीच कब हुआ था? तो घाघरा का युद्ध यह 1529 में अफगानों एवं बाबर के बीच हुआ था, और इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। और घाघरा का युद्ध यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के घाघरा नदी के तट पर लड़ा गया था, और यह युद्ध बाबर का आखिरी युद्ध था, घाघरा का युद्ध। एक 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2024 का आयोजन जेनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक चुंबकीय दिक्सूचक सुई सैयदों की दिशा में इंगित होती है? तो यह उत्तर दिशा में इंगित करती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस विषय में नहीं दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल ने 1901 में किया था। यह प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। FM का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप आवृत्ति मांडुलन होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह शिमला में स्थित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शिमला में। अब केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय कपास अनुसंधान यह नागपुर में स्थित है। मनुस्मृति जिसे धर्मशास्त्र के नाम से जाना जाता है डैश से संबंधित है? तो मनुस्मृति यह विधि से संबंधित है, ऑप्शन डी सही है, और इसका लेखक मनु है। कबूतर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? कबूतर में 80 होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आपको पूछ सकता है कि कबूतर में गुणसूत्र कितने जोड़ी पाई जाती है? तो 40 जोड़ी पाई जाती है, ऐसे भी पूछ सकता है। और मनुष्य में 46 गुणसूत्र होता है। कौन सा देश 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बन गया है? तो 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश सिंगापुर बन गया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और वहाँ के कर्मचारियों को हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम करना होगा। और 4.5 दिन काम करने वाला देश संयुक्त अरब अमीरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य कुमार यादव का संबंध किस खेल से? यह क्वेश्चन अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ है नवंबर दिसंबर में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो सूर्य कुमार यादव का संबंध क्रिकेट से है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो टोटल आपको 31 प्रश्न करा दिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।
अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।